क्लास 9th साइंस चैप्टर 13। नेक्स्ट पैराग्राफ है प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि उपचार के नियम। व्हाट आर द स्टेप्स टेकन बाय योर फैमिली व्हेन यू फॉल सिक? हैव यू एवर थॉट व्हाई यू समटाइम्स फील बेटर इफ यू स्लीप फॉर सम टाइम? व्हेन डज द ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स मेडिसिन? कि जब आप बीमार हो जाते हो या आपके जो फैमिली के जो अन्य मेंबर है सदस्य हैं वो क्या करते हैं कि ये जैसे कुछ समय सोने के बाद अच्छा अनुभव करते हैं कई बार क्या हम दवाइयों का उपयोग करते हैं उपचार के लिए। तो बेस्ड ऑन what we have learned so far, it would appear that there are two ways of treat in an infectious disease. One would be reduce the effect of the disease and the other to kill the cause of disease. For the first, we can provide treatment that will be reduce the symptoms. The symptoms are usually because is inflammation. For example, we can take medicine that bring down fever, reduce pain or lose motion. We can take bed rest to that we can conserve our energy that will enable us to have more of it available to focus is healing. कि अब तक जितने भी ऐसा लगता है कि जो संक्रामक रोग के उपचार जो है उसके दो रास्ते हैं, यानी कि दो कारण होते हैं। एक तो कि जो ये या तो ये रोग का जो प्रभाव है इफेक्ट है उसको कम कर दें, और दूसरा कि ये दूसरा रोग के कारण को समाप्त कर दें। और पहले उपाय के लिए हमें क्या करते हैं, उपचार करते हैं, यानी कि सिम्टम्स हैं वो कम हो जाते हैं। फिर उनका इन्फ्लेमेशन यानी कि शोध के कारण होते हैं, जैसे कि बुखार है, दर्द है या दस्त को लूज मोशन है, उसको कम करने के लिए हम दवाइयों का उपयोग करते हैं। तो आराम कर हम क्या करते हैं, ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं, एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, तो हमारे जो स्वस्थ होने में मदद करते हैं। बट दिस काइंड ऑफ सिम्टम्स डायरेक्ट ट्रीटमेंट बाय द इटसेल्फ विल नॉट मेक ए इन्फेक्शन माइक्रोब्स गो अवे एंड द डिसीज विल नॉट बी क्योर्ड। फॉर दैट नीड टू बी एबल टू किल ऑफ माइक्रोब्स। कि लेकिन इस प्रकार जो लक्षण हैं उपचार स्वयं के संक्रामक समजीवों को समाप्त नहीं करेंगे, तो रोग ठीक नहीं होंगे। तो इस जो माइक्रोब्स हैं उनको क्या करना पड़ेगा, अपने को मारना पड़ेगा, तभी ये रोग से निवारण हो सकता है। हाउ डू वी किल माइक्रोब्स? One way of to use microbes that kill microbes we have seen earlier. Two microbes can be classified into different category. They are virus, bacteria, fungi, protozoa. Each of these group of organisms will have some essential biochemical life process will the particular to the group and not shared with the other group. These process may be pathway the synthesis of new substance of respiration. कि जो अब सूक्ष्म जीवों को कैसे मारते हैं, इनको मारने की एक विधि है, या तो उनकी मेडिसिन का उपयोग करना, औषधियाँ देना, या फिर इन जो माइक्रोब्स हैं सूक्ष्म जीव को जो कि विभिन्न वर्गों में आते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, फंजाई है, और इस तरीके से बैक्टीरिया, फंजाई और प्रोटोजोआ, ये प्रत्येक वर्ग के कुछ आवश्यक जैव रासायनिक जैव प्रक्रियाएं होंगी इन वर्ग में।
तो इन वर्ग के लिए विशिष्ट होगी, कुछ अन्य वर्गों में नहीं होगी। तो जो प्रक्रियाएं हैं ये नए पदार्थ बनाने में विभिन्न चरण अथवा श्वसन हो सकती हैं। It is also important to remember these pathway will not to used by either. For example, our cell may make new substance by a mechanism different from that used by bacteria. We have to find a drug that blocks the bacterial synthesis pathway without affecting our own. This is what to achieved by the antibiotic that we are all familiar with. Similarly, there are drugs that kill protozoa such as a malarial parasite. कि जो अब विभिन्न इन मार्गों का उपयोग अगर हम नहीं करते तो क्या होगा कि जो हमारी जो कोशिकीयाँ हैं ऐसे प्रकम में नए पदार्थ पैदा कर देगी जिससे बैक्टीरिया के प्रकम से भिन्न हो। तो हमें ऐसी मेडिसिन का उपयोग करना है जो कि हमारे शरीर को बिना प्रभावित किए बैक्टीरिया को क्या है संश्लेषित मार्ग को क्या कर सकते हैं रोक सकती है। तो ऐसी एंटीबायोटिक से संभव है। और ये जो एंटीबायोटिक होती है औषधियाँ होती हैं वो जैसे ये क्या है मलेरिया के जो परजीवी होते हैं उनको क्या करती हैं मारती हैं। तो वन रीज़न वाई मेकिंग एंटीवायरल मेडिसिन इज़ हार्डर देन मेकिंग एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन इज़ दैट वायरस हैव फ्यू बायोकेमिकल mechanism of their own. They enter our cell and use our machinery for their life process. This means that there are relatively few virus specific target to aim at. Despite this limitation, there are no effective antiviral drugs. For example, the drug that keep HIV infection under control. कि जो अब ये एंटीवायरल औषधि का जो बनाना है ये एंटीबैक्टीरियल औषधि बनाने की अपेक्षा कठिन है। इसका कारण ये है कि जो बैक्टीरियल में जो जैव रासायनिक प्रणाली होती है और वायरस में अपनी जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम होती है। तो वायरस जब हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो जीवन प्रक्रिया के लिए हमारी मशीनरी का उपयोग करते हैं और आक्रमण करने के लिए अपेक्षाकृत कम वायरस अधिक लक्ष्य होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो प्रभावशाली एंटीवायरल औषधि भी उपलब्ध है, जैसे कि HIV संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए औषधि। तो इस तरीके से हम इस तरीके से जो इन्फेक्शन को क्या कर सकते हैं नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिवेंशन, निवारण के सिद्धांत। ऑल ऑफ व्हाट वी हैव टॉक अबाउट so far details with how to get rid in infection or some way who has a disease, but there are three limitation of this approach to dealing for infection disease. The first of the that once someone has a disease their body infection are damaged and may never recover completely. The second is the treatment will take time, which means that the someone suffering from a disease is likely to be ridden for some times even if we can give proper treatment. The third is that the person of suffering from infection disease can serve as the source of where the infection may spread to other people. This leads
to be multiplication of the above difficulties. It is because of such reason the prevention of disease is better than their cure. अब प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन, निवारण के सिद्धांत, यानी कि जितने भी अपने को जो रोग होते हैं या जितने भी अपने को जो बीमारियां होती हैं, इनसे कैसे निवारण किया जा सकता है, इन जो इन्फेक्शन है इनको, इनके संक्रमण को कैसे रोका जा सकता है। तो इसके लिए इन संक्रमण से, इन्फेक्शन से हम कैसे छुटकारा मिल सकता है। तो जो संक्रामक रोगों को छुटकारा पाने की तीन कठिनाइयाँ हैं। पहली कि यदि कोई व्यक्ति या पर्सन बीमार हो जाए तो उसके शारीरिक कार्य को बहुत हानि होती है, और दूसरा क्या होता है, वह पूरी तरह से कार्य नहीं कर सकता। दूसरी है कि उपचार के लिए लंबा समय हो सकता है, यदि सही उपचार होने पर रोगी बिस्तर पर लंबे समय तक आराम करना पड़ सकता है। तीसरा, जो इन्फेक्टेड पर्सन है, ये संक्रमित रोगी है, अन्य व्यक्ति को रोग फैलाने का स्रोत बन जाए तो और कठिनाइयाँ इसमें डिफ़िकल्टीज बढ़ जाती है। तो इसलिए रोग का निवारण उपचार से अच्छा है। तो इस रोग का निवारण किस तरीके से कर सकते हैं? हाउ कैन बी प्रिवेंशन डिसीज? देयर आर टू वे एंड जनरल ऑफ वन स्पेसिफिक टू ईच डिसीज. The general way of preventing infection mostly related to preventing exposure. How can we prevent exposure for infection microbes? कि जो अब ये हम इस रोग का निवारण कैसे कर सकते हैं, इनकी जो दो प्रोसेस है, दो विधियां हैं। कि जो एक तो सामान्य विधि है कि रोग जो विशिष्ट संक्रमण से बचने की, जिससे रोग से दूर रहें, या सूक्ष्म जीवों से बचाव कर सकते हैं। तो इफ़ वी लुक एट द मीन्स ऑफ द स्प्रेडिंग, वी गेट सम इजी आंसर फॉर एयरबोर्न माइक्रोब्स. वी कैन प्रिवेंट exposure by the providing living condition that are not overcrowded from waterborne microbes. We can prevent exposure by providing safe drinking water. This can be done by treating the water to kill any microbial contamination. For vector-borne infection, we can provide clean environments. This would not, for example, allow mosquito breeding. In other words, public hygiene is one basic key to the prevention of infectious disease. कि अब जैसे इन जो रोगों का निवारण कर सकते हैं, इनको, इसकी जो विधियां हैं, या तो उसको सामान्य विधि है कि हम इससे रोग से बचाव कर सकते हैं, और इनसे फैलने की जो विधियों के बारे में जैसे हम जानते हैं तो हमको बड़ी इसमें आसानी होगी। जैसे कि वायु के द्वारा जब फैलता है तो सूक्ष्म जीवों से जैसे बचाव करना है तो हमें खुले स्वस्थ में ना रहें, और मतलब भीड़ वाले स्थानों पर न जाएं, और जहाँ पर जल इकट्ठा होता है उसको उस स्थान मतलब पानी के इकट्ठा होने से रोकें। तो सूक्ष्म जीवों से बचने के लिए हम क्या हैं, साफ पानी पिएं, और सूक्ष्म जीवों को, माइक्रोब्स को मारने के लिए कई उपाय भी कर सकते हैं। जैसे कि साफ जो हमारा एनवायरमेंटल है वो क्या है, साफ़ सुथरा होना चाहिए, और साथ में मच्छर उत्पन्न नहीं हो, और संक्रामक रोगों से बचने के लिए हमारे जो स्वच्छता है वो क्लीननेस बहुत ही आवश्यक है। सो वन वे लुकिंग एट सर्व infection disease is that is respect
resistance and lack success of the immune system. अब ये जो हम like any other system in our body will not do good of proper and sufficient nourishment and food is not available. Therefore, the second basis principle of the prevention of infection disease is the availability of proper and sufficient food for everyone. कि जो अब पर्यावरण से संबंधित विषयों के अतिरिक्त संक्रामक रोगों से बचने के लिए अन्य नियम भी होते हैं कि जैसे कि हम जब किसी इन्फेक्शन से गुजरते हैं तो क्या होता है, जैसे कोई सर्दी खांसी जैसे जिसको होती है, जुकाम से पीड़ित है, तो उसके पास जो विद्यार्थी है वो भी क्या होता है, संक्रमित होने लग जाता है। और इसका कारण है कि हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वो क्या करता है, रोगाणुओं से रक्षा करता है। हमारे शरीर के अंदर बहुत विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं जो कि क्या होती है, रोगाणुओं का क्या करती हैं, मार देती हैं। और संक्रामक रोगाणु जब हमारे शरीर में कोई संक्रामक रोगाणु आते हैं तो ये जो सेल है, कोशिकाएं, वो क्या करती हैं, उन पर सक्रिय हो जाती है, एक्टिव हो जाती हैं और उन्हें मार देती हैं। तो हमें कोई रोग नहीं होता, कोई भी हमारे इन्फेक्शन नहीं होता। जब ये प्रतिरक्षी कोशिकाएं यानी इम्यूनिटी जो सिस्टम है हमारा कम होता है या फिर तो क्या होता है कि जो माइक्रोब्स की संख्या को ये नियंत्रित नहीं कर पाते, जिससे कि क्या होता है, जो संक्रामक रोगाणु से संक्रमित होने का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई विशेष हमारी बीमारी होगी। ये क्या करते हैं, हमको किसी न किसी जो बीमारी है वो हो सकती है, वो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई गंभीर बीमारी हो। तो सो वन वे लुकिंग एट सम इन्फेक्शन डिसीज इज दैट रिप्रेजेंट टू लैक सक्सेस ऑफ इम्यून सिस्टम। तो गंभीर संक्रामक रोग प्रतिरक्षा तंत्र की असफलता को इंगित करता है। और प्रतिरक्षा जो तंत्र है हमारे शरीर में स्थित अन्य तंत्रों की तरह सफल नहीं होगा और पर्याप्त जैसे भोजन है और पोषण न हो तो संक्रामक रोग से बचने के लिए दूसरी मूल आवश्यकता है उचित मात्रा में सबके लिए भोजन की उपलब्धता। These are the general way of preventing infection. What are the specific way? They related to cellular property of the immune system that usually fight of microbe infection. Let us cite an example to try and understand their property. कि जो अब ये जो संक्रमण से बचने के लिए कई विधियां हैं, उसमें जो प्रतिरक्षा तंत्र के विशेष गुणों से संबंधित है, जो प्राय क्या है, रोगाणुओं से, माइक्रोब से लड़ते हैं। अब उसके लिए जैसे कि दीज डेज देयर नो स्मॉल पॉक्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड बट एज रिसेंटली एज 100 years ago स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक्स वर नॉट एट ऑल अनकॉमन। इन सच epidemic people used to be very afraid for coming near someone suffering from the disease since and were affected in catching of disease। तो इसके अब जैसे इन दिनों बहुत सारे विश्व में चेचक नहीं है, लेकिन 100 वर्ष पहले जिस चेचक की जो महामारी थी, स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक की, तो वो बहुत होती थी। तो कई एक रोगी दूसरे व्यक्ति से आने के पास में आने से डरते थे ताकि उन्हें चेचक न हो जाए। However, there were some group of people who did not have this fear. These people would providing nourishing care of the vitamins of small
smallpox. These were the group of people who had smallpox earlier to survive it, along with a lot of screening. In other words, if you had smallpox one, there was no chances of suffering from it again. So having the disease once with means of preventing subsequent attack of the same disease. कि अब एक वर्ग ऐसा था जब उनको चिकन पॉक्स जो है वो से नहीं डरता था और फिर वे चेचक के रोगी की सेवा भी करता था। तो और इनमें से कुछ भयानक चेचक भी हुआ जिसके कारण कई जीवित भी रहे, लेकिन उनके जो शरीर में चेचक के बहुत से जो दाग है वो हो गए थे। तो चेचक रोग यानी कि स्मॉल पॉक्स के पुनः होने की संभावना नहीं होती और एक बार होने पर ये रोग से बचने के लिए भी कई विधियां हैं। दिस हैपन्स बिकॉज when the immune system first seen to infections microbes responsible agent it and then remember it specifically so that next time the particular microbes or its close relative enter the body the immunity system response which even greater vigor the eliminates the infection even more quickly than the first time around. कि जो ऐसा इसलिए होता है कि जब रोगाणु माइक्रोब से प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो रोगाणु के प्रति क्रिया करता है और विशिष्ट रूप से उसका क्या करता है, स्मरण करता है। और इस प्रकार रोगाणु या तो मिलता जुलता रोगाणु के संपर्क में आता है जो पूरी शक्ति से उसको नष्ट कर देता है, या पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा जो इन्फेक्शन है वो शीघ्र समाप्त हो जाता है। यही जो इम्यूनिटी का नियम है पर आधारित है, यानी प्रतिरक्षा इम्यूनिटी सिस्टम पर ये आधारित है। तो इस प्रकार we can now see that the general principle of in full the immune system into developing to memory of particular infection to putting some things that mimics the microbes we want to vaccine agent into the body. This does not actually cause the disease, but this would prevent any subsequent exposure to the infecting microbes from turning into the actual disease. कि जो हम कह सकते हैं कि जो अब ये प्रतिरक्षीकरण का जो नियम पर आधारित है, उसके बाद आता है many such vaccine are now available to preventing a wide range of infectious disease and provide a disease specific means of prevention. There are vaccine agent tetanus, diphtheria, whooping cough, measles, polio, and many others. These are the public health program to childhood, of course. Such as a program can be useful only if such health measures to available to all children. Can you think of reason why this should be so? कि जो अब ये हम कह सकते हैं कि जो टीकाकरण है, वैक्सीन है, वो एक सामान्य नियम है। इस शरीर के इसको शरीर में विशेष संक्रमण प्रविष्ट कराकर या फिर मतलब जो टीकाकरण है, इससे क्या है, हमारी जो रोकथाम है, संक्रमण से रोकथाम करने के लिए क्या करना है, वैक्सीनेशन किया जाता है, टीकाकरण किया जाता है। अब जो टीके हैं वो हमारे शरीर में जैसे पहुंचते हैं तो ये वास्तव में रोग ही नहीं करते, बाकी इस रोग करने वाले रोगाणुओं तथा उसके बाद करने वाले रोगाणुओं
मतलब करने वाले रोग से रोकता है। तो इस प्रकार बहुत से टीके जैसे आजकल उपलब्ध हैं, जैसे कि डिप्थीरिया है, जो संक्रामक रोगों का निवारण करते हैं ये टीके, और विशिष्ट रोग निवारण का विशिष्ट साधन प्रदान करते हैं। तो जैसे टिटनेस है, डिप्थीरिया है, कुकर खांसी है, चेचक है और पोलियो है के टीके उपलब्ध हैं। तो बच्चों को जो आजकल संक्रामक रोगों से जो टीके उपलब्ध कराए जाते हैं उनकी रक्षा के लिए, और सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रम भी होते हैं। तो सम हेपेटाइटिस वायरस which cause jaundice are the transmitted through water. This is vaccine from one of them, hepatitis A, in the market, but the majority of children in many parts of India are already immunized of hepatitis A by the time they are 5 years old. This is because they are exposed to the virus through water. Under this is circumstances, would you take a vaccine? Neighborhood, are these measures adequate? It not what the improvements would you suggest? कि जो अब बहुत सारे जो टीके हैं ये उपलब्ध हैं, और कई जो कार्यक्रम हैं वो सफल भी हुए हैं, स्वास्थ्य कार्यक्रम, और बच्चों को, सभी बच्चों को प्राप्त हो ऐसे जो स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो हेपेटाइटिस के कुछ वायरस है जिससे कि पोलिया हो जाता है, जो कि पानी के द्वारा, वाटर के द्वारा संचारित होता है। और हेपेटाइटिस ए के टीके उपलब्ध हैं। तो देश में अधिकांश भागों में जो बच्चे जिनकी आयु 5 वर्ष की हो जाती है तो उनको हेपेटाइटिस ए के प्रति प्रतिरक्षी हो जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि पानी के द्वारा वायरस के प्रभाव में आ चुका है, और इन परिस्थितियों में क्या करेंगे, टीका लगवाएंगे। तो उसके बाद रेबीज वायरस इज स्प्रेड बाय ए बाइट ऑफ इन्फेक्टेड डॉग्स एंड अदर एनिमल्स। देयर आर एंटी रेबीज वैक्सीन फॉर बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। फाइंड आउट द प्लान ऑफ योर लोकल अथॉरिटी फॉर द कंट्रोल ऑफ रेबीज इन योर नेबरहुड। कि जो अब संक्रमित जो कुत्ते होते हैं और तथा अन्य जंतुओं के काटने से क्या होता है, रेबीज वायरस फैलता है। ये मनुष्य जंतु दोनों के प्रति के लिए क्या है, प्रति रेबीज टीके उपलब्ध होते हैं। और जब जैसे कोई कुत्ता काट जाता है या फिर कोई एनिमल्स काटता है तो ये रेबीज के टीके लगवाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब इसके अलावा व्हाट डू यू हैव लर्न, आपने क्या सीखा इस चैप्टर के अंदर, हमने क्या क्या पढ़ा। हेल्थ ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, कि जो स्वास्थ्य है व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक जीवन की एक समग्र समन्वित अवस्था है। द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल डिपेंडेंट ऑफ इन हर इज हर फिजिकल सराउंडिंग एंड हिज हर इकोनॉमिक स्टेट्स। जो किसी का स्वास्थ्य उसकी भौतिक पर्यावरण, उसकी आर्थिक अवस्था पर निर्भर करता है। डिसीज में बी ड्यू टू इन्फेक्शन और नॉन इन्फेक्शन काजेज, कि जो रोगी की अवधि के आधार पर उसकी तीव्र और दीर्घकालीन 2 वर्गों में इसको क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। दिस इज मे बी ड्यू टू इन्फेक्शन एंड नॉन इन्फेक्शन डिसीज, और मतलब ये जो रोग के कारक होते हैं वो इन्फेक्शस यानी कि संक्रामक और असंक्रामक, नॉन इन्फेक्टियस यानी कि असंक्रामक हो सकते हैं। इन्फेक्शस एजेंट बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड मे बी यूनिसेलुलर एंड माइक्रोब्स और मल्टीसेलुलर, कि जो ये संक्रामक कारक विभिन्न जीवों के वर्ग के हो सकते हैं। यूनिसेलुलर यानी एक कोशीय भी हो सकते हैं, सूक्ष्मजीवी भी हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशीय भी हो सकते हैं। द कैटेगरी
to which the disease causing of organism belong decide the type of treatment। कि जो रोग का उपचार है, संक्रामक रोग का जो उपचार है उनके रोगाणु के वर्ग के आधार पर किया जाता है। इन्फेक्शन एजेंट आर स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड वेक्टर्स। कि जो संक्रामक जो कारक है वो वायु, जल या शारीरिक संपर्क या रोग वाहक के द्वारा फैलते हैं। प्रिवेंशन ऑफ डिसीज और मोर डिजायरेबल देन द सक्सेसफुल ट्रीटमेंट। कि टीकाकरण द्वारा संक्रामक रोग का निवारण किया जाता है। इन्फेक्शन डिसीज आर प्रिवेंटिव टू पब्लिक हेल्थ हाइजीन मेजर एंड रिड्यूस एक्सपोजर ऑफ द इन्फेक्टियस एजेंट। कि संक्रामक रोग का निवारण जो होता है वो जन स्वास्थ्य स्वच्छता विधियों द्वारा किया जाता है, जिससे संक्रामक कारक कम हो जाते हैं। इन्फेक्टेड डिसीज कैन आल्सो बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग इम्यूनाइजेशन। कि जो टीकाकरण है वो के द्वारा संक्रामक रोगों का क्या करा जाता है, निवारण किया जाता है। इफेक्टिव प्रिवेंट ऑफ इन्फेक्शन डिसीज इज द कॉमनली रिक्वायर्ड दैट एवरीवन शुड हैव एक्सेस टू पब्लिक हाइजीन एंड इम्यूनाइजेशन। संक्रामक रोगों के निवारण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वच्छता और टीकाकरण की सुविधाएं सभी को उपलब्ध हों। ओके।